नमस्कार दोस्तों, विनय सिंह एक बार फिर स्वागत करता है आपको अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम राधा किशन दमानी के बारे में बात करेंगे। इनको जैसे कि सब कोई जानते हैं, ये मनी गुरु हैं और इनके इन्वेस्टमेंट आइडिया बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या है इनके इन्वेस्टमेंट आइडिया और इन्होंने अभी फ़िलहाल में कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जैसा कि आप जानते हो कि राधा किशन दमानी अभी इस टाइम पे उनकी जो वैल्यूशन है, उनकी वैल्यू के हिसाब से वो देश के 6वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। और वो बने किस लिए हैं, उनकी जो स्थापित कंपनी है डी मार्ट, जिसको एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से भी आप जानते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट की वजह से ही उसके जो अभी शेयर प्राइस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उसका जो टोटल इनके पास ग्रॉस इनकम हो गई है, उसकी वजह से ये भारत के 6ठे सबसे बड़े आदमी बन गए हैं। इन्होंने अपनी जो ग्रॉस इनकी इनकम है वो गौतम अडानी और सुनील मित्तल उनसे भी ज़्यादा हो चुकी है। अब कौन है तो वो भी आपको बताऊंगा। तो ये देखिए कौन किस पोजीशन पर है। तो इकोनॉमिक टाइम्स, मनी और ब्लूमबर्ग की जो है रिपोर्ट्स, उसके अनुसार जो भारत के उद्योगपति हैं अभी फ़िलहाल में वो टॉप 10 इस तरीके से। मुकेश अंबानी जो कि सबसे बड़े हैं, उनके पास 55.4 बिलियन डॉलर उनके पास संपत्ति है। उसके बाद अजीज प्रेमजी के पास है जो इन्फोसिस के, फिर शिव नादर जिनके पास 16.6, उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के, उनके पास 14.5, लक्ष्मी मित्तल जो कि आपको जानते हो आर्चेलर मित्तल ग्रुप इनका है, इनके पास 13.2 का है। राधा किशन दमानी डीमार्ट के 11 जो जिनकी इस वीडियो में चर्चा हो रही है 11.9 बिलियन डॉलर। इसी तरीके से गौतम अडानी, सुनील मित्तल और साइरस पूनावाला और बेनू बेंगूर, इस तरीके से ये जो है देश के 10 सबसे टॉप बिलियनियर्स हैं, जिसमें कि राधा किशन दमानी इनका स्थान 6वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो आप देखिए इन्होंने अपनी संपत्ति को किस तरीके से, इनका क्या क्या इनकी इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने फ़िलहाल में कुछ 7 शेयर्स हैं जहां पर इनकी जो होल्डिंग है वो इन्होंने बढ़ाई है या फिर इनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा है। और जिसमें कि सबसे पहली कंपनी आती है सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी 1924 में लॉन्च हुई थी और इसके पास जो प्रोजेक्ट है वो मेरेन में, बिल्डिंग्स में, माइनिंग, एनर्जी, पावर्स, रियल एस्टेट्स के साथ साथ में ये रेलवे, रोड्स और ट्रांसमिशंस, ग्राउंड इंजीनियरिंग, अर्बन इंफ्रा, ये सभी क्षेत्रों में काम करती है। पर इस कंपनी की हालत अभी अच्छी नहीं है और इन्होंने इसमें अपनी हिस्सेदारी क्यों 1% से ऊपर रखी है ये तो पता नहीं। पर इस शेयर्स को मेरी समझ में बाई नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसका जो आप देख रहे हैं आपको 56.8 रुपये का इसका प्राइस है और इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग आपको समझ में आई रहेगी, 61 रुपये का हाई इसने लगाया था, 56.80 पे ये क्लोज हुआ है। और इसका जो 50 वीक से लो इसने 24 रुपये 50 पैसे का बनाया था, जो कि 23 दिसंबर 19 को अभी फ़िलहाल ही में बनाया है। और 7 मार्च 19 को इसका 52 जो इसका हाई था 195 रुपये के आसपास था। तो इसको अगर हम इसके ऊपर अगर और चर्चा करें तो इसके ये स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। बाकी एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं, इनकी खुद की कंपनी है, ये स्ट्रांगली बाई इसमें करना है। हालांकि अभी जो टोटल 25 ब्रोकर्स में से अगर बात करते हैं तो उसमें से 11 ब्रोकर्स ऐसे थे जिन्होंने इसके ऊपर बाई की सलाह दी थी, जबकि 9 ब्रोकर्स ने इसको ओवर रेटिंग देते हुए बोला था कि इसमें बहुत ज़्यादा इसका प्राइस हो चुका है इसलिए इसको सेल करना चाहिए। बाकियों ने उनके न्यूट्रल या होल्ड करने का बताया था। तो आप समझ सकते हैं कि 11 लोगों के पॉजिटिव हैं इसके ऊपर। और एवेन्यू सुपरमार्ट ये बहुत ही अच्छा है। इसका जो इशू आया था वो भी लगभग डबल लिस्टेड हुआ था, 399 रुपये के आसपास का इशू था और वहाँ से अगर उस प्राइस से आप देख लीजिए तो बहुत ज़बरदस्त अभी तक ये बढ़ चुका है। अब इसमें क्या है कि आप देख लीजिए इसका जो आज का जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा है। 2487 रुपये पे इसकी क्लोजिंग हुई है, 2459 रुपये के आसपास के 2526 का इसने हाई लगाया था। तो अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और इसी लाइफ टाइम हाई होने की वजह से राधा किशन दमानी का जो टोटल ग्रॉस है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है।
और डीमार्ट का अगर हम देखें तो आज से जो 52 वीक का इसका लो है 1226 रुपये का है और हाई 2537 रुपये का, यानी कि आलमोस्ट डबल हो चुका है और डबल से भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इसने 1 साल के अंदर में निवेशकों को इतना बढ़िया रिटर्न दिया है। 1 साल के रिटर्न की अगर बात करें तो 71% का रिटर्न है, 6 महीने का रिटर्न 69% है और ज़बरदस्त वॉल्यूम इसमें है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। अभी ये बहुत अच्छा है। इसके साथ में अगर नेक्स्ट बात करें वीएसटी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये भी इसमें भी इनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा की है और इन्होंने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई भी है। तो ये जो है कंपनी, ये कंपनी आपको देख लीजिए। इस कंपनी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप इसका जो इसमें देख सकते हैं कि इसका लो और हाई, बाकी 4340 रुपये पे चल रही है। इसके बहुत हाई प्राइस हैं। 52 वीक्स अगर हाई की बात करें तो 4848 रुपये का रहा है। लो इसका 3131 रुपये का हुआ है। इसका डे लो 4290 और डे हाई जो है 4368 रुपये का है। मतलब है ये अभी इसमें क्योंकि डिक्लाइन आया है, इस डिक्लाइन में इसको ख़रीदना बहुत ही अच्छा रहेगा और अच्छी कंपनी है। इसके जो 6 महीने के रिटर्न है 25% का, 1 साल के 34% के इसने रिटर्न डिलीवर किए हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। अगर और गिरता है तो इसको एक्यूमुलेट करते चलें, हर डिक्लाइन में इसको ख़रीदना है। इंडिया सीमेंट कंपनी के ऊपर भी इसने अभी कोई तकरीबन 6.16 का रिटर्न इसने दिया है, तो इसको भी बाय करना चाहिए। और इसमें बाय नहीं करना चाहिए बल्कि इसको भी जब गिरता है तब इसको परचेस कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए और हर डिप में इसको आपको परचेस करना है। इस कंपनी के ऊपर भी राधा किशन दमानी ने 1% से ज़्यादा इनकी होल्डिंग है और इसमें भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया है। इस कंपनी का जैसे सीमेंट सेक्टर की कंपनी आपको पता ही है और सीमेंट सेक्टर में इससे अच्छे प्लेयर्स सभी अवेलेबल हैं। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट वो दे रहे हैं। पर अगर इसी सीमेंट सेक्टर की छोटे उसकी प्राइस की बात करें तो 100 रुपये से कम की वैल्यूशन पे शेयर्स अच्छे अभी वैल्यूशन है इसके, इस पे अवेलेबल है। अब इसकी अगर बाकी हम बात करते हैं, अगर डिलीवरी की बात तो 41% की इसकी डिलीवरी हुई है, ज़बरदस्त डिलीवरी है। इसका 10 रुपये फेस वैल्यू है। अगर 52 वीक्स लो की बात करें 67 रुपये का गया है, हाई 116 रुपये का। तो 100 रुपये के आसपास में ये अगर आपको आसानी से ये कभी पहुंच सकता है शेयर, इसलिए आपको इस शेयर में बाय करना चाहिए जो कि 75 रुपये के आसपास का भी चल रहा है। डे लो इसका 7650 का था, 7385 का इसने लो भी मारा है, हाई 7650 का मारा है और इसकी मार्केट कैपिटल भी ठीक ठाक ही है। बाकी अगर बात करते रिटर्न की तो इसने इस साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है, इसको आपको पक्का बाई करना चाहिए। अगर और गिरता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक्यूमुलेट करते चलिए। अभी इसके बाद में एक नेक्स्ट आती है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। इसमें भी इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी भी है और ये भी काफ़ी अभी इसने नेगेटिव चली है। इसके रिटर्न्स भी काफ़ी नेगेटिव रहे हैं। अगर रिटर्न की बात करें तो 1 साल में इसने 24% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि 3 साल में इसने 3% का रिटर्न 6 महीने में दिए हैं। अभी इसकी डिलीवरी गई है लास्ट रीडिंग्स के हिसाब से 33% की, तो डिलीवरी भी इसकी ठीक ही ठाक गई है। बट अगर हम बात करें तो 52 वीक्स हाई इसका 237 रुपये का है और अभी ये प्राइस इसका जो चल रहा है वो लगभग बीच में चल रहा है, 167 से 72 के बीच में। तो आप इस शेयर्स को भी हर डिक्लाइन में खरीद के और इसको एक्यूमुलेट करते रहिए। अगर आपके पास है तो इसको होल्ड कीजिए और हर गिरावट में आपको खरीदना है और 200 रुपये का शेयर ये कभी भी पहुंच सकता है। अभी इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं फूड एंड इंस की लिमिटेड की, तो ये कंपनी आपको बता देता हूँ, इसकी ये एनएससी पे लिस्टेड नहीं है, बीएससी पे लिस्टेड है। बीएससी का डाटा अवेलेबल है। इसका प्रीवियस जो क्लोजिंग था वो 41 रुपये का था, ओपन 42 रुपये पे हुआ था, हाई 42 रुपये 80 पैसे का लगाया है। इसका 52 वीक्स हाई करीबन इससे जो अभी प्राइस है इससे डबल का, इससे भी ज़्यादा का है और लो 38 रुपये का है। तो ये अपने लगभग लो के ही पास चल रहा है और अभी इसमें ऊपर बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर अभी चाहें तो आप इसको इस लो पे खरीद सकते हैं और ये प्राइस अभी बहुत ही अट्रैक्टिव इसके भी हो रखे हैं। कुछ ना कुछ तो सोच के राधा किशन दमानी जैसे जो बिजनेस गुरु हैं, बिजनेस टाइकून हैं, उन्होंने ख़रीदा है, तो ये भी एक अच्छा हो सकता है शेयर।
इसके बाद है स्पेंसर रिटेल्स। स्पेंसर रिटेल्स जो है, स्पेंसर रिटेल्स एक्चुअली डेल्टा कॉर्प का ही नाम है। इसका दोबारा मैं चार्ट लेके आया हूँ। तो जो डेल्टा कॉर्प है, तो आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि आपको इसके ऊपर क्या करना है। 82 रुपये का इसका चल रहा है प्राइस। ये डेल्टा कॉर्प की ही दूसरी कंपनी है और 90 रुपये का है। तो इसको भी आप अगर चाहें तो देख लीजिए, इसको आप ले सकते हैं, पर अगर इसको अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 6 महीने में तो इसने अच्छा रिटर्न दिया है, पर अगर इस ओवरऑल 1 साल की बात करते हैं तो ये प्राइस से अपने आधा हो चुका है। चलिए, बाकी आपको करना क्या है। आपको करना ऐसा है कि अभिषेक जी जो हैं वो इंटेंसेंस कैपिटल के इक्विटी सलाहकार हैं। उनके अनुसार अगर वो बता रहे हैं कि कोई भी इन्वेस्टर्स है उसको किसी भी दूसरे इन्वेस्टर्स की, जैसे जो बड़े टाइकून्स होते हैं, उनके पोर्टफोलियो को एज इट इज़ अगर कॉपी करते हैं और उनको वो देखते चलें तो ये अच्छी चीज़ होती है कॉपी करना। पर अगर यहीं हम बात करते हैं विजय केडिया के, जो केडिया ग्रुप के मालिक हैं और वो भी अपने निवेशकों को सलाह देते हैं, उनकी भी ये ब्रोकिंग कंपनी है, तो वो ये बोलते हैं कि आप हर किसी की भी जो पोर्टफोलियो की नकल खुद नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी रिसर्च और अपने जो एपिटेट है उसके हिसाब से आपको काम करना है। किसी दूसरे के पोर्टफोलियो को नकल करके बिल्कुल एज इट इज़ नहीं उतारना है। तो ये बात मैं भी देख रहा हूँ। जो जिन शेयर्स के ऊपर उन्होंने, राधा किशन दवानी जी ने अपना स्टेक बढ़ाया है, अब उनके पीछे उनको रीजंस पता होंगे क्या है नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हर बड़ा इन्वेस्टर से सही होता है। बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर क्या बोलते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने गलत भी उनके गए हैं। जैसे एपटेक के ऊपर हमारे जो बिजनेस गुरु हैं, तो उनका जो मानना है कि उन्होंने जो एपटेक के शेयर्स लिए थे तो उनका वो गलत गया था दाव। तो इस तरीके से हर बड़े इन्वेस्टर्स के दाव को आपको कॉपी नहीं करना है। अपनी रिसर्च, अपनी सोच, पैसा आपका है, आपको अपने हिसाब से ही कोई भी शेयर्स खरीदना है। कुल मिला के इस वीडियो में आपको बताना चाहता था राधा किशन दवानी जी के पोर्टफोलियो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए अभी सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी नोट पे वीडियो करता हूँ वाइंड अप। नेक्स्ट वीडियो का करिए इंतजार।